हेलो दोस्तों, पढ़ाई साथी की इस वीडियो में आपका दोबारा से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको जोड़, घटाव, गुणा या चाहे भिन्न का जो है भाग नहीं आता बनाना, तो आज का ये वीडियो बेटा देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप भिन्न का जोड़, घटाव और गुणा बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं भिन्न का जोड़ बनाना। हम किस तरीके से जोड़ बनाएंगे। दोस्तों, भिन्न जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है सवाल वो भिन्न जोड़ का है और ये घटाव का है, क्योंकि इसमें बीच में घटाव है, तो यानी ये भिन्न का घटाव है। और ये यहाँ पे ये गुना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भिन्न का गुना है। यहाँ पर देखिए, एक संख्या जोड़ की बात करें तो यहाँ पर एक संख्या है 4/2 जोड़ 8/4। अब हम इसे किस तरीके से बनाएंगे चलिए सिखाते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर दोनों संख्या के नीचे जो भी संख्या है उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 और 4 है, क्या क्या है, 2 और 4 नीचे में है, तो 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास रफ पेज है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ पर लिखना है 2 और यहाँ पर लिखना है 4। अब इसका एलसीएम निकालना है भाग विधि से। यहाँ पर आपको 2 से लगाना है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए 1 और 2 आया, तो 1 और 2 में तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 2 कान से लगाएंगे तो 1 ही कटेगा। समझ रहे हैं ना, तो 1 कटेगा तो नहीं लगाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपस में कुछ इस तरीके से गुना करेंगे, जैसे 2 गुने 2, यानी 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर आपको अब जोड़ बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बराबर देना है और यहाँ पर एक लंबा सा लाइन ड्रॉ करना है और इसके नीचे में आपको 4 लिखना है। 4 क्यों लिखना है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम करके यहाँ पर 4 आया है, इसी वजह से हमें यहाँ पे 4 लिखना पड़ा। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम निकाल लेंगे दोनों नीचे वाली संख्या को, तब क्या करना है, आपको फिर से इस वाली संख्या को, जो इस साइड में रहेगा, इस साइड में रहेगा, उस वाली संख्या को देखना है और उसके नीचे वाली संख्या से क्या करना है, भाग करना है और ऊपर वाली संख्या से क्या करना है, गुना करना है। किससे किसके साथ गुना करेंगे और किसके साथ भाग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो आपने एलसीएम निकाला है 4, उसके साथ क्या करिए, आप नीचे वाला संख्या से भाग करिए पहले और इसके बाद ऊपर वाली संख्या से भागफल जो भी आता है उसको उससे गुना करना पड़ता है। तो चलिए किस तरीके से हम करेंगे, चलिए यहाँ पर हम सिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 है और 4 है, तो नीचे में 2 है तो नीचे वाली संख्या को आपको पता है कि भाग करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अगर हम 2 को नीचे कितने हैं, 4 हैं, एलसीएम निकाल के 2 को अगर हम 4 में भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, यहाँ पर देख लीजिए 2 दूनी 4, यानी 4 बार में कटा। ठीक है ना, 2 बार में कटा, कितने बार में, 2 बार में। तो यहाँ पर भागफल कितना आया, इसका 2 आया। अब जो ये भागफल आया है, इस भागफल को क्या करना है, आपको ऊपर वाली संख्या से गुना करना है। तो ऊपर में कितना है, 4 है, तो 4 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो आपको 8 लिख देना है इस तरीके से। अब हम देखिए नीचे वाली संख्या का, ये वाला जो संख्या है यानी इस तरफ का 4/2, इसका हमने कार्यक्रम कर लिया, यानी इसका जो भी हमको कार्य करना था वो हमने खत्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस वाली संख्या पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है, तो आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह देना है। अब यहाँ पर देखिए फिर वही प्रोसेस करना है आपको। ये जो 4 है, एलसीएम जो आपने निकाले हैं 4 और ये ऊपर वाला नीचे वाला जो 4 है इस संख्या में, उसके साथ क्या करना है, आपको भाग देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 को अगर आप 4 से भाग देते हैं तो कितने बार में कटेंगे, 4 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो वो एक ही बार में कटेंगे, 4 एकम 4, यानी 1 आया भागफल। तो अब 1 आया भागफल, तो उसे क्या करना है, ऊपर वाली संख्या के साथ गुना करना है। तो 8 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 8 के 1 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 एकम 8 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 8 जोड़ 8 आ गया, यानी आपको 8 में 8 जोड़ना है, तो 8 8 क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और बट्टा में कितने हैं, 4 है, तो आपको 4 इस तरीके से उतार देना है। तो 16/4 क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 4/2 जोड़ 8/4 जोड़ रहे हैं तो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा, 16/4 आएगा। तो ये था जोड़ का कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम घटाव की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब
अब देखिए ये जो है वो भिन्न का घटाव है, क्योंकि 19/3 माइनस 10/9 ये भिन्न का घटाव है। यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा होगा, तो इसे जो है हमें भिन्न घटाव बनाना है। दोस्तों जैसे आपने भिन्न का जोड़ बनाया वैसे ही आपको भिन्न घटाव भी बनाना पड़ेगा। तो भिन्न का घटाव किस तरीके से बनाएंगे चलिए सीखते हैं। तो भिन्न का घटाव बनाने के लिए भी आपको नीचे वाली जो संख्या है उसके साथ आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाली संख्या एक 3 है और एक है 4 है। तो यहाँ पर हम 3 और कितने सॉरी ये कितने हैं, 9 है। तो 3 और 9 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो कितने बार में लगेगा, यहाँ पे जरा हमको बता दीजिए। तो 3 और 9 का एलसीएम देखिए, 3 के पहाड़ा से ये दोनों कट रहा है, 2 के पहाड़ा से नहीं कट रहा है, 3 के पहाड़ा से कट रहा है। तो हम 3 के पहाड़ा से लगा देंगे, 3 का हम 3 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को जो पहले से है एलसीएम आता है। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो इसके लिए भी हम वीडियो बना दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, हम उसका लिंक दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ इतना आ गया, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 गुने 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो इसका एलसीएम कितना आया, 9 आया। तो आपको फिर इसी तरीके से बराबर लिखना है और यहाँ से इस पे एक लंबा सा लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे आपको 9 लिख देना है, क्योंकि एलसीएम निकाल के 9 आया। अब फिर आपको सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है। कैसे करना है, 9 को इस 3 के साथ क्या करना है, नीचे वाले 3 के साथ भाग करना है। तो 3 को अगर हम 9 के साथ भाग करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 3 को अगर हम 9 के साथ भाग करेंगे तो कितने बार में कटेंगे, 3 बार में। 3 तिया 9 हो जाएगा। तो भागफल कितना आया, 3 आया। अब क्या करेंगे, 3 को जो ये ऊपर वाला दिख रहा है यानी भागफल से क्या करेंगे, ऊपर वाले को गुना कर देंगे। तो ऊपर में कितना आया, अभी भागफल कितना आया था, 3 आया था और ये कितना है, 19 है। तो 3 को अगर हम 19 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57। तो 57 का 57 लिख देंगे। इसके बाद घटाव है तो घटाव दे देंगे इस तरीके से। अब देखिए फिर से क्या करना है आपको, अब देखिए फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए 9 है और ये नीचे वाली संख्या, ये वाला संख्या का था, कार्यक्रम खत्म हो गया। अब इस वाले का हम करेंगे 10/9 का करेंगे। तो 9 को 9 से क्या करेंगे, भाग करेंगे पहले। तो 9 को 9 से भाग करेंगे तो भागफल 1 ही आएगा। और आपको जब 1 आ रहा है तो ऊपर वाली संख्या में क्या करना है, भागफल से गुना करना है। तो 10 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 10 ही होंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर इस तरीके से बराबर को ड्रॉ करना है और यहाँ पे कितने आ गए, 57 माइनस 10। अब आपको 57 में से 10 घटाना है, 0 में से 7। अब यहाँ पे 57 में से 10 घटाना है, तो 0 में से 7 गए तो 7 का 7 ही हो जाएंगे और 5 में से 1 जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, यानी 47 और बट्टे में कितने आ जाएंगे, 9 आएंगे। तो यहाँ पर 47/9 इसका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे एग्जैक्ट। इस तरीके से आपको भिन्न का जो है घटाव भी बनाना है और इस तरीके से भिन्न का जोड़ बनाना है। दोस्तों भिन्न का घटाव और भिन्न का जोड़ सेम है, बस फर्क इतना सा है कि भिन्न के जोड़ में आपको जोड़ना पड़ता है और भिन्न के घटाव में जो है आपको घटाना पड़ता है। अब चलिए साथियों हम लोग सीखते हैं भिन्न का गुना। तो भिन्न का गुना किस तरीके से बनाएंगे, भिन्न का गुना का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा अलग है, वो भिन्न और घटाव और भिन्न जोड़ के जैसा नहीं है। तो यहाँ पर भिन्न का गुना कॉन्सेप्ट इस तरीके से आपको समझना है। चलिए यहाँ पर भिन्न का गुना हम बना लेते हैं। देखिए भिन्न के गुना में 24/2 है और गुने 10/6 है, यानी एक संख्या 24/2 है और दूसरी संख्या 10/6 है। तो इसे अब किस तरीके से बना सकते हैं, चलिए यहाँ पर हम सीखते हैं। देखिए भिन्न के गुना में क्या करना रहता है कि आपको या तो कोना कोनी काटना होता है या तो आपको क्या करना है, या तो नीचा ऊपर काटना है। जैसे कि अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं कि भिन्न के गुना में कोना कोनी और ऊपर नीचा किस तरीके से काटेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये 4 है और ये 2 है और गुने यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा, इसे काटने के लिए भिन्न के गुना में हम एलसीएम वगैरह नहीं निकालते हैं, हम जो है क्या करते हैं, काटते हैं। तो कैसे काटते हैं, कोना कोनी काटते हैं, यानी एक कोन से दूसरे कोन वाले को काटेंगे और एक या तो ऊपर नीचे वाले को काटेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। यहाँ पे चलिए हम काट के देखते हैं। देखिए यहाँ पर 4/2 है, तो क्या 2 से 4 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 के पहाड़ा में कितने बार में, 2 एक काम 2 आ जाएंगे और 4 कितने बार में आएंगे, 2 बार में आ जाएंगे। तो 2 से 4 कट गया, यानी ये नीचा ऊपर कट रहा है ना। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़ा में 8 आता है, यानी 2 से 8 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। कितना बार में कट रहा है, 2 एक काम 2 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा।
ठीक है ना, न दू दू चौके 8 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर नीचे कट रहे थे, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर जो है ये जो भी संख्या है वो कोना कोनी भी कट रहा था। यानी कि अगर दू से आप 8 को काट सकते हैं, दू को 8 से बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि दू के पहाड़ा में 8 4 बार में आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए कि दू को आप 4 से भी काट सकते हैं, ठीक है ना। तो कोना कोनी भी कट रहा था, ऊपर नीचा भी कट रहा था। आप के अनुसार आपको जैसा सुविधा मिले आप उस तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि आप जो है गलत नहीं काटिए। आप ऊपर नीचा काटे चाहे कोना कोनी काटे, आंसर तो उतना ही आएगा भाई साहब। तो आपको चलिए अब ये चीज़ समझ लिए हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ को हम अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करना है, यानी कि ऊपर नीचा और नीचे ऊपर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कोना कोनी गुना करना है, यानी कोना कोनी काटना है। तो चलिए हम यहाँ पे काट लेते हैं। देखिए ये ऊपर नीचा भी कट रहा है, 2 से 24 कटेगा कितने, 2 एकम 2, और ये 12 बार में कटेगा। 6 से भी ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 2 कान में कितने बार में आते हैं, इस तरीके से 3 बार में आएंगे। और 10 कितने बार में आएंगे, 5 बार में आएंगे। तो ये कट रहा था, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखिए जिससे हम काटे हैं वो भी अगर कट रहा है तो आप उसे भी काट सकते हैं, लेकिन वो नहीं कट रहा तो आपको इस तरीके से छोड़ देना है। दोस्तों अगर आपको काटना नहीं आता तो इस टॉपिक पे हम पहले से ही वीडियो बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो आप उस वीडियो पर विजिट करके उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। और काटना जो है एक अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हैं तो सीख सकते हैं। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे कट गए। अब यहाँ पर अगर आप ज़रा गौर से देखेंगे तो क्या क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर जो है 2 आ गए, बच गए। इसके बाद गुने में कितने बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे। इसके बाद नीचे में कितने आ गए, 1, और गुने में कितने आ जाएंगे, बच गए 3 बच जाएंगे। तो अब क्या करना है आपको, अब नहीं काटना, अब क्या करना है, गुना करना। तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएंगे, और 10 अब नीचे में भी आपको तो गुना करना है, तो आपको बट्टा यहाँ पर देना है, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, यानी 10/3 क्या हो जाएंगे, इसका हमें आंसर मिल जाएगा। यानी भिन्न का गुना आप इस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम आगे सीखते हैं कि भिन्न का भाग किस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने भिन्न का भाग का जो है एक सवाल ले लिया। तो चलिए हम अब भिन्न की भाग निकालने की ओर चलते हैं। तो भिन्न का भाग निकालना भी बहुत इजी है। जिस तरीके से आप भिन्न का गुना बनाए थे उसी तरीके से आपको भिन्न का भाग भी बनाना है। दोस्तों यहाँ पर आप भाग सुन के आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई साहब ये भाग है, हमें तो यहाँ पे भाग दे के बनाना चाहिए ना, लेकिन नहीं। जिस तरीके से आप गुना बनाते हैं समझिए कि भिन्न का जो भाग है वह गुना ही है। अब कैसे, यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितने हैं, 12 है, और 12/6 है, और भागा 4/16 है। तो अब आपको क्या करना है कि इसे बनाने के लिए, यानी भिन्न भाग बनाने के लिए आपको पहले इसे गुना में बदलना होगा। तो वो किस तरीके से बदलेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 12/6 का 12/6 ही उतार देंगे, और इसे आपको क्या करना है, गुना के यानी भिन्न गुना के रूप में आपको लिखना है। तो भिन्न गुना हम यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर देखिए 4/6 है, 4 ऊपर में है और 16 जो है नीचे में है। सॉरी हमको 6 वाला गया, यहाँ पर 16 था, तो 4 ऊपर में है और 16 जो है नीचे में है। तो अब आपको क्या करना है कि ये वाली जो भी संख्या रहे, यानी जब भी आप भिन्न का भाग बनाए ना, तो ये जो संख्या है ये यानी अंतिम वाला, उसे क्या करना है, आपको पलट देना है। क्या करना है, पलटना है। अब किस तरीके से पलटेंगे, देखिए ये 4/16 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 16/4 लिख देना है, ठीक है ना। 4/16 है तो 16/4 लिख देना है। अगर 16/4 रहता तो 4/16 लिख देते। अब देखिए दोस्तों, ये जो है एक बनाने के फॉर्म में रेडी हो चुका है। अब यहाँ से हम इजीली क्या कर सकते हैं, तो इसे भिन्न गुना के रूप में बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या बनाएंगे भाई, इसका हम एलसीएम निकालेंगे नहीं, इसमें हम कोना कोनी काटेंगे या तो ऊपर नीचा काटेंगे। तो चलिए हम कोना कोनी ही काट लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर नीचा भी कट रहा है, तो भाई साहब ऊपर नीचा क्यों ना काटा जाए। यहाँ से देखिए 6 कान में ये 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 आ गया। इसके बाद देखिए 4 कान 4, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यहाँ पर कट गया।
अगर हम यहाँ पे बात करें कितना से काटा, तो 2 और 4 और नीचे में 2 1 हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इसी तरीके से बराबर का चिन्ह लगाना है और यहाँ पर जो एक लंबा सा लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और लाइन को जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या को ऊपर में लिख देंगे 2 गुने यहाँ पर 4, और इसके बाद कितने हैं नीचे में 1 गुने 1। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे और बट्टा में 1 हो जाएंगे। यानी इसका जो आंसर आएगा वो 8/1 है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको जो है भिन्न का भाग बनाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जोड़ से लेकर घटाव, गुणा और भिन्न का भाग तक सीखे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इसी तरीके के मैथ के जो है बेसिक चीज़ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।